हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कैंपस कोडर। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रोजेक्ट विच इज़ कैलकुलेटर ऐप इन पाइथन। ये बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकेगा। अगर आप पाइथन के बेसिक जानते हो, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सेटिंग अप द एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपको पाइथन आईडी ओपन करना है। आप चाहे तो आइडियली वी एस कोड या पाइचाम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल बनाना है यहाँ पे, जिसका नाम हम सिंपली यहाँ पे रख लेते हैं calculator.py। अब हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला कोड हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट वेलकम टू कैंपस कोडर कैलकुलेटर। ये लाइन बेसिकली एक सिंपल वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा। बस इतना लिखने के बाद रन करके चेक कर लेते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आउटपुट में आ गया वेलकम टू कैंपस कोडर कैलकुलेटर। इसका मतलब हमारा कोड सही से रन हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टेप 2 की तरफ, विच इज़ टेकिंग यूज़र इनपुट। अब हमें यूज़र से नंबर्स इनपुट लेने हैं। पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका अब कोड देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास इनपुट का कोड, जिसमें यहाँ पे नंबर 1 इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने ऑपरेटर भी यूज़ किया हुआ है इक्वल टू एंटर ऑपरेटर। और नंबर 2 में हमने लिया है फ्लोट इनपुट। यहाँ पे यूज़र से हम इनपुट लेंगे एंटर सेकंड नंबर। यहाँ हमने यूज़र से पहले नंबर, एक ऑपरेटर और दूसरा नंबर इनपुट लिया है। फ्लोट यूज़ करने का रीज़न ये है कि यूज़र डेसिमल नंबर भी डाल सकता है, जैसे 5.5 या 2.3। नाउ अब स्टेप 3 देखते हैं, विच इज़ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अब मेन लॉजिक लिखने का टाइम है, जहाँ हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे इफ़, एल्स इफ़ या फिर एल्स। तो इसका भी अब हम कोड देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, जिसमें इफ़ ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। इसमें एल्स इफ भी आपको दिख रहा होगा और एल्स भी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोड है, अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाई 0 हुआ तो आपको एरर में से शो करेगा हमारा कैलकुलेटर, विच इज़ एरर डिवीजन बाई 0। और अगर ऑपरेटर गलत हुआ तो यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। तो बेसिकली इस कोड में यहाँ हर कंडीशन चेक करता है कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेटर डाला है। अगर डिवीजन डाला है तो हम एक और चेक करते हैं कि नंबर 2 0 ना हो, क्योंकि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर यूज़र गलत सिंबल डाल दे तो प्रोग्राम इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट करेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टेप 4 की तरफ, विच इज़ डिस्प्लेइंग रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट शो करना है सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे इसका हम कोड देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड है सिंपल रिजल्ट शो करने का, जो कि है प्रिंट यूज़ करके। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है हमने रिजल्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लिया है। बस आपका कैलकुलेटर रेडी है। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 5 की तरफ, विच इज़ टेस्टिंग द कैलकुलेटर। अब हमें कैलकुलेटर को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि हम चेक करें कि हमारा कैलकुलेटर परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, विच इज़ 10 + 5। तो हमने यहाँ पे इनपुट में 10 डाल दिया, ऑपरेटर में डाल देंगे प्लस, और सेकंड नंबर में 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया 15। इसका मतलब हमारा कैलकुलेटर सही परफॉर्म कर रहा है। अब एग्जांपल 2 लेते हैं, जिसमें हम डालेंगे इनपुट में 20 डिवाइड बाई 0। तो आउटपुट में आपको यहाँ पे मैसेज शो हो रहा होगा एरर डिवीजन बाई 0, जो कि हमने कंडीशन में डाला हुआ था। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल, विच इज़ 6 × 3। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब ये हमारा आउटपुट 18 आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर परफेक्टली रन कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टेप 6 की तरफ, विच इज़ एडिंग लूप फॉर कंटिन्यूअस यूज़। अगर आप चाहे तो यूज़र से बार बार कैलकुलेटर यूज़ करने का ऑप्शन भी दे सकते हो। उसके लिए हम एक वाइल लूप ऐड करेंगे, यानी कि जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर जैसे यूज़ कर रहा हूँ, और फर्स्ट नंबर मांग रहा है, उसके बाद ऑपरेटर मांग रहा है, और उसके बाद सेकंड नंबर मांग रहा है। तो सेकंड नंबर मांगने के बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हमारा कैलकुलेटर वहाँ पे रिजल्ट शो करके, यानी हमारा कोड जो है वो रन होना बंद हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेटर हम बार बार यूज़ कर पाएँ, हमारा कोड एग्जिट ना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वाइल लूप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी कोड देख लेते हैं। तो ये रहा आपको वाइल लूप का कोड, जिसमें हमने वाइल ट्रू नंबर 1 फ्लोट, अगर वाइल ट्रू हुआ तो ये हमारा प्रिंट करेगा। इफ़ ऑपरेटर हमने लगा दिया, और यहाँ पे ऐसे हमारा सारा कोड है। और लास्ट में हमने ब्रेक का भी यूज़ किया, जिससे हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली इस कोड में यूज़र जब तक वाई प्रेस करेगा कैलकुलेटर चलता रहेगा, जब एन दबाएगा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो हमने ऐसा कोड लिखा है कि इसमें जैसे यूज़र हमारा वाई प्रेस करेगा
हमारा कैलकुलेटर चलता रहेगा और जब एन दबा देगा तो हमारा जो कैलकुलेटर है यानी कि जो प्रोग्राम है वो एग्ज़िट हो जाएगा। अब ये एक फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर बन गया है, तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल में डाल दिया इनपुट में एंड हमारा रिजल्ट आ गया। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर दबाया तो रिजल्ट दे देने के बाद से उसके साथ ही हमारा जो कैलकुलेटर है वो सेकंड नंबर इनपुट मांग रहा है, यानी कि वापस से कैलकुलेटर चालू हो जा रहा है। और 2 बार कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास पूछता है कैलकुलेटर की वाई या एन प्रेस करो। तो अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो जो हमारा कैलकुलेटर है वो चलता रहेगा और जब हम एन दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाई दबा दिया तो अगेन हमारा कैलकुलेटर चलेगा। फिर से मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें डाल देता हूँ। और 2 बार कैलकुलेशन होने के बाद फिर से हमें पूछेगा तो मैं अगर एन दबाता हूँ तो हाँ यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेटर है वो एग्ज़िट हो जाएगा, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली पूरा एक कैलकुलेटर ऐप, जैसे कि आपने देखा कोडिंग के थ्रू, एंड जितने भी आगे कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने पाइथन में एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप बनाया जो बिगिनर के लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कोडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग।